नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी आपका पुनः इस सोशल मीडिया मंच के अध्ययन अध्यापन के क्रम में अंतःस्थल की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं और आपका कोटि कोटि आभार कि आप इस वैश्विक महामारी में पूर्ण सजगता और पूर्ण तल्लीनता के साथ इस महामारी से अपने आप को बचाए रखे हो और आगे भी आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व कुशल रहोगे। इसी के साथ सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से हम अपने अध्यापन को उसी स्वरूप, उसी प्रवृत्ति और उसी विशेषताओं के साथ निरंतर बनाए रखेंगे जैसा हमारा कक्षा में अध्यापन होता रहा है। किंचित मात्र भी शंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा। तो मैं आपको आज पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी दिक्कत हमारे सामने आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से आपके सामने निरंतर जुड़े रहेंगे और हम साथ मिलकर के एक और तो इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे और दूसरा हम इस अध्ययन अध्यापन के साथ खड़े होकर के हम अध्ययन अध्यापन का निरंतरता को बनाए रखेंगे। तो इसी के साथ आइए चलते हैं कि जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि हम कबीरदास जी के पद संख्या 1, 2, 3 और 4 को व्याख्या करते हुए पूर्ण अवबोध के साथ सप्रसंग रूप में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम पद संख्या 5 को लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पद संख्या 5 दिखाई दे रही होगी। तो आप इसको पहले हम इसका पठन करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ मुख्य शब्दों का अर्थ भी साथ में साथ करते जाएंगे। अगर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है तो आप निसंकोच लिखिए, क्योंकि लिखी हुई चीज़ स्थायी रहती है, सुनी हुई चीज़ कुछ समय तक स्थायी है और फिर धीरे धीरे अपने स्मृति पटल से विलुप्त होती रहती हैं। तो आइए, अवधूत को ज्ञान लहरी करी मांडी रे। अवधूत का अर्थ होता है अवधूत अर्थात सन्यासी, ज्ञान मतलब ज्ञान, लहरी करी मांडी रे, लहर करके, मांडी मतलब बैठ जाना, लहर मांड रखी है। शब्द अतीत अनाहद राता इह विधि तृष्णा सांडी रे। शब्द मतलब वचन, अनहाद, अनहाद एक जो राग है जो हम परमात्मा से जब एकाकार हो जाता है तो हमें जो ध्वनि सुनाई देती हैं वह अनहाद ध्वनि कहलाती हैं, राता। इसके बाद इही विधि तृष्णा सांडी रे, इसी इही विधि मतलब इसी प्रकार, तृष्णा मतलब तृष्णा लालसा, सांडी, सांडी का अर्थ होता है खंडित कर देना। इसमें कबीरदास जी प्रस्तुत पद्य कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। इसमें आध्यात्मिक भावों की रहस्यवादी अभिव्यंजना देखने को मिलती हैं। रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो इस पद में हमें पूर्ण सांगोपांग परिपाक रूप में देखने को मिलेगी। तो आइए, अवधूत ज्ञान लहरी करी मांडी रे। कबीरदास जी कहते हैं अवधूत अर्थात सन्यासी ने ज्ञान की लहर मांड रखी है और वह लहर में मस्त हो गया है। अर्थात मांडी का अर्थ होता समाधि में लीन होना, संसारिक क्रियाकर्मों विषय वासनाओं से विलग्न होकर के अपने आप में खो जाना ही मांडी या समाधि कहलाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अवधूत अर्थात सन्यासी ने जो ज्ञान को अपने चित्त में प्रकट किया है उसके कारण से वह उस ज्ञान की लहर में मस्त हो गया, अर्थात विषय वासनाओं से दूर हट गया और परमात्मा से
एकाकार होने की तरफ बढ़ गया, जिससे कि शब्द अतीत अनहाद राता, और उसमें उसकी इंद्रियां हैं वह अनहाद शब्द में अनुरक्त हो गई हैं। राता मतलब अनुरक्त हो जाना। शब्द अतीत अनहाद राता अर्थात उनकी जो समस्त इंद्रियां हैं उस अवधूत की, वह अनहाद जो परमात्मा का से एकाकार होने के बाद जो जिस ध्वनि की सुनाई देती है उससे वो अनुरक्त हो गया। यही विधि तृष्णा सांडीरे, इसी प्रकार इसी विधि से उसने अपनी तृष्णाओं को, लालसाओं को, आकांक्षाओं को खंडित कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। बन के ससे समंद घर किया मच्छा बसे पहाड़ी। यहाँ बन के ससे, ससे का अर्थ होता है खरगोश। यहाँ वन का अर्थ लिया गया है जगत रूपी वन, और खरगोश से अर्थ लिया गया है खरगोश रूपी मन। और समंद घर किया, यहाँ समंद का अर्थ है समुद्र, लेकिन इसका एक अन्य अर्थ लिया गया है रहस्यवादी, वो है मूलाधार रूपी चक्र अर्थात चित्त सागर। मस्सा बसे पहाड़ी, मस्सा मतलब मछली, और यहाँ मछली का रहस्यवादी अर्थ है प्राणवायु, अपना शरीर में जो श्वास है उसका अर्थ लिया है। पहाड़ी का अर्थ होता है मेरुदंड के ऊपर जो शस्त्र हार चक्र हैं, जहाँ व्यक्ति पहुँचने के बाद इन शारीरिक चीज़ों से बहुत अलग हो जाता है। शरीर का इस संसार में शरीर रहता है, लेकिन उसका मन है वो शस्त्रा चक्र में जा कर के परमात्मा के सामने पहुंच जाता है। तो उसका देखते हैं आगे। बन के ससे समंद घर किया, कि जो जगत रूपी वन में रहने वाले ससे मतलब खरगोश रूपी मन है, संबंध कर किया अर्थात मूलाधार रूपी चक्र अर्थात चित्त सागर में रहने लगा, वहाँ अपना निवास कर लिया। मच्छा बसे पहाड़ी, मछली रूपी जो प्राणवायु हैं वो पहाड़ी रूपी मेरुदंड के ऊपर शस्त्र हाथ चक्र में स्थित हो गई। शूद्र पीवे बामण मत वाला फलू लागा बिन बाड़ी, कि वहाँ शूद्र हैं वो मदिरा पान करते हैं और ब्राह्मण मत वाला होता है। यहाँ शूद्र का अर्थ जीव से है, ब्राह्मण का अर्थ आत्मा से है। फलू लागा बिन बाड़ी, बाड़ी का अर्थ होता है वाटिका, कि वहाँ वो स्थान ऐसा है जहाँ हमारा मन पहुँच चुका है, वहाँ बिना वाटिका के ही फल लगते हैं, अर्थात प्रभु की कृपा मात्र से ही आत्मा को या साधक को मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ अन्य कोई कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती है। साढ़ बुणे कोली में बैठी मैं खूंटा में गाड़ी, यहाँ कोली का अर्थ तात्पर्य है जुलाहा, और साढ़ का अर्थ होता है खाड़ या वो खाल, वो स्थान जहाँ जुला बैठ करके गुथता है, रस्सी को सूत को गुथता है। मैं खूंटा में गाड़ी, खूंटा और गाड़ी है वो सूत को बुनने के दो यंत्र हैं, उन्हें खूंटा और गाड़ी कहा जाता है। यहाँ आत्मा रूपी जुलाहा, यहाँ जुला का अर्थ आत्मा से लिया गया है कि साढ़ बुणे कोली में बैठी, अर्थात आत्मा रूपी जो कोली जुला है वह साढ़ बुने मतलब वो अपने कर्म रूपी वस्त्रों को बुन रही हैं, वस्त्रों को बुन करके अपने कर्मों का निर्धारण कर रही हैं। और बुनने के लिए खूंटा व गाड़ी वो स्वयं बनी हुई हैं, जो आत्मा है वो अपने कर्मों के बंधन को बुन रही हैं, और उसके साधन खूंटा व गाड़ी हैं वो उसका स्वयं बनी हुई हैं। ताने वाणे पड़ी अनवासी, अनवासी का अर्थ होता है गांठ, कि जो ताना में बाना पड़ने के स्थान पर गांठ पड़ जाती हैं, अर्थात वहाँ गांठ पड़े। सुत कहे बुनी गाड़ी, और वो सुत जो धागा है वो खुद आत्मा को कह रहा है मुझे गाढ़ा बुनो, अर्थात जीना मत बुनो। अर्थात ये स्थिति ऐसी आ गई कि इसमें कर्म खुद आत्मा को अपने अनुसार करने के लिए बोल रहा है कि तुम ईश्वर से एकाकार कर रहे हो, ईश्वर के साथ जा रहे हो, तो तुम इस प्रकार के कर्म करो।
कहे कबीर सुनो रे संता अगम ज्ञान पद माई। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत सुनो, इस पद्य में, इस भाव में अथाह ज्ञान है। और वो कहते हैं, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाए। और ये वैसे ही हैं जैसे गुरु की प्रसाद मतलब कृपा से सुई के नाके, सुई का जो नाका होता है जिसमें हम धागा पिरोते हैं, कि उतने से एक नाके से, उतने से स्थान से हस्ती आवे जाए। हाथी रूपी विशाल पशु भी आता जा सकता है। क्यों? कि इसमें गुरु की कृपा है। और हमें जब परमात्मा से एकाकार करने की आवश्यकता है तो गुरु ही एक ऐसा वो माध्यम है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है। हम अपने सांसारिकता की चित्तवृत्तियों को, विषय वासनाओं को, काम क्रोध मोह मद लोभ को छोड़ करके या उससे विलग्न होकर के अपने अंतरात्मा में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं। और हम इस मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्त्रहार चक्र में जा करके ब्रह्मरद्र ईश्वर से निकलने वाले एक रस का पान कर सकते हैं और वहाँ की ध्वनि अनाहद नाद को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यह भी रहस्यवाद से संबंधित पद्य है, पद संख्या 6। तो देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि हे संतो, देखो जब ज्ञान की तूफान आता है, जब अपने मन के अंतरात्मा में ईश्वर विषय ज्ञान होता है तो एक विशाल तूफान आता है। कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उदाहरण, तो हमारे जो मोह माया का भ्रम है वो सभी समाप्त हो जाता है। या टाटी का रहता है फूस का पर्दा, जो एक पर्दा लगाया होता है झोंपड़ी में, उसी प्रकार हमारी शरीर रूपी झोंपड़ी है, उस पर एक भ्रम का पर्दा है, वो उड़ जाता है और माया के बंधन हैं वो टूट जाते हैं और माया बांधने से भी नहीं बंधी रहती हैं। दो चिते की द्वे थूनी गिरानी, यहाँ दो चित्त मतलब की बात कर रहा है, एक तो हित और एक चित्त। हित अर्थात अपना भला, चित्त अर्थात अपनी वृत्ति, दो थूनियाँ। जिस प्रकार एक झोंपड़ी को दो थूनियाँ बड़े लकड़ियों के ऊपर रखा जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी हित और चित्त रूपी दो थूनियाँ पर हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान की आंधी आई तो वह दोनों चित्त गिर गई। मोह बलिंदा टूटा, और मोह का जो बलिंदा है, जिस प्रकार छप्पर एक बड़े लकड़ी के ऊपर मांडा जाता है, उसी प्रकार मोह रूपी बलिंदा है वो लकड़ है वो टूट गया। तृष्णा छानी परी धर ऊपरी, और तृष्णा की छानी है, छप्पर है, वो धरती के ऊपर आकर के धराशायी हो गया या गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, अविवेक है उसका बर्तन, भांडा मतलब बर्तन फूटा, टूट गए। कबीरदास आगे कह रहे हैं, जोग जुक्ति करी संतन बांधी, निरुचुत चुवे न पानी। कि जो संतों ने योग और की युक्ति से अपने शरीर रूपी छप्पर को इस प्रकार से बांधा है कि उनमें ये आंधी के बाद आने वाले पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं समा पाता है। अर्थात उन्होंने अपने मन को ऐसा कर लिया है, उनमें विषय वासना रूपी पानी नहीं प्रवेश कर पाता है। कूड़ा कपट काया का निक्ष्या, जब ये आंधी आई तो उनके हृदय का जो कूड़ा है, मलिनता है, वो सारा बाहर हो गया। हरि की गति जब जानी, तो जब ये कार्य होने के बाद ईश्वर की महिमा, ईश्वर की गति का, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो गया। जानी मतलब जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, कि आंधी के पीछे जो जल आया, प्रेम हरिजन बीना, कि उसमें उसके प्रेम में हरिजन मतलब हरि का प्रिय भक्त साधक है वो पीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम छीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी भान मतलब सूर्य, यहाँ सूर्य का अर्थ ज्ञान रूपी सूर्य, प्रगटे मतलब उदित होना या प्रकट होना, कि
ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से भया तम जीना, अर्थात तम अंधकार था, जो बुराई रूपी अंधकार था, जीना मतलब क्षीण हो गया। तो हम इसकी अब बात करते हैं विशेष की। तो इस पद्य में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। राग गौड़ी पद में लिखा गया है। अनुराग, सांग, रूपक, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात रहस्यवाद की अभिव्यंजना इन पद्यों में की गई है तथा योग प्रतीकों के द्वारा उल्टबांसी का विधान इस पद्य में किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको ज़रूर समझा होगा। अगर किसी प्रकार से समझने में किंचित मात्र या लेस मात्र भी व्यवधान आया है तो इसको पुनः वीडियो को देखिए, सुनिए, स्मरण कीजिए और जब तक कीजिए जब तक अवबोध नहीं कर लें। और अगर कोई व्यवधान ऐसा आए कि समझ नहीं आ रहा है तो मुझे अवश्य सूचित करें। मैं आपके समस्याओं का निराकरण करने का ससक्षम प्रयास करूंगा। इसी के साथ ये आज का विषय को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कबीरदास जी के पद संख्या 7 से आगे लेकर के। धन्यवाद।